सोनमार्ग का मार्केट आगे अंदर है। ये पाथ है इस पे चल के लोग चीज़ों को देखते हैं। ये हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। और जस्ट लेट्स सी, अभी तो आगे चेक पोस्ट बाकी है। तो ये क्यूट से बच्चे को बाय करते हैं। ओके सर, जय हिंद, मिलते हैं फिर वापस। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी स्मारक लगे हुए हैं। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। सुबह हो गई है, अभी हम लोग उठ गए हैं। अभी उठ के आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा नज़ारा जो आप, तो ये देखिए, मैं घुमाता हूँ कैमरा, देखिए व्यू फ्रॉम आवर कैंप साइट। सोनमार्ग का मार्केट आगे अंदर है और हम लोग आए हैं पीछे से। हमको जाना है इस रास्ते होते हुए कारगिल टू लेह। सुबह सुबह एक बार क्या कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है, पता नहीं, देखने एक सेल्स में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, तो उसको भी सही करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो हमको आगे का सफ़र तय करना है। तो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है गाइस। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फिलहाल के लिए बहुत मजे आ रहे हैं गाइस। अभी पैकिंग चल रही है, आधे घंटे के अंदर निकलना है ये। मुझसे शादी करोगे? तो अभी हमारा हो गया पूरा सेटअप रेडी। हमने टॉप बॉक्स वगैरह सब डाल दिया, बैग वैग सब डाल दिया बाइक पे। अभी तीनों गाड़ी रेडी है और भाई की एक चौथी गाड़ी भी रेडी है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जहाँ भी आप रुके, कभी भी कहीं भी, तो आपका जो वेस्टेज है, तो कोशिश करिएगा आपका वेस्टेज आप खुद कैरी करिए, क्योंकि पहाड़ हमको बहुत कुछ देते हैं। बदले हम क्या देते हैं इनको, ये कचड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ले जाके डस्टबिन में डालना है, फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। हम यहाँ से करते हैं राइड को स्टार्ट, जर्नी को करते हैं स्टार्ट। सोनमार्ग से करेंगे कारगिल, कारगिल से फिर ले से फिर आगे की जो भी आइटनरी होगी वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। सिद्धार्थ भाई, कैसा लग रहा है? हाउस द जोश? भाई फर्स्ट टाइम कैंपिंग किया बट बहुत मजा आया। यू लव इट? यस, आई लव इट। ये देखो, ये भाई भी है, बिल्कुल वीडियोस वगैरह चालू है। और डीजे द कूल गाय आज बहुत कूल नहीं है, क्योंकि इनका मूड बहुत छाटू सा है। मिलते हैं आपको रोड पे। तो गाइस, टोटल हमने गाड़ी चला ली है अब तक 1754 किलोमीटर। ट्रिप 1 में दिख रहा है 754 किलोमीटर, और 1000 हमने पहले चलाई थी। अब यहाँ से करेंगे हम एक ट्रिप को 0। यस, चलो आता मिलते हैं। तो फाइनली सोनमार्ग को करेंगे बाय बाय, टाटा, और जर्नी को करेंगे आगे कंटिन्यू। हर एक बाइकर की ड्रीम राइड होती है भाई। जा 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 जा, उसको पकड़, उसको पकड़, थोड़ा सा सपोर्ट दे राइट साइड में, पीछे लेके आ पहले। तो भाई फंस गया है अभी, देख पीछे पत्थर, हटा पत्थर। तो हमारी गाड़ी तो चढ़ गई, तो भाई लोगों को भी चढ़ा देते हैं फटाफट। इधर से लेके, इधर से। भाई की भी होगी सेट। नहीं चढ़ेगी दोस्त, नहीं चढ़ेगी, पीछे खींच लो, पीछे खींच।
चल बराबर ठीक है, खींच पीछे, चल बस छोड़ दे। तो फाइनली गाइज गाड़ी हमारी निकल चुकी है खंडहर से। लेट्स गो। लाल सलाम। ये है गौर्स। हाँ फिर कहाँ मिलेगा इधर। ले दिख रहा है 354 किलोमीटर है, निम्मू 312, कारगिल 119। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और हम लोग अभी निकल रहे हैं सीधा। न जानिए क्यों भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ियों की एंट्री हो रही है कि क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। मेरे को लग रहा है एंट्री हो रही होगी कुछ ना कुछ। जा रहे हो? ले सर ले। वापस घूमो या तो उधर रखो गाड़ी। क्या हुआ? आई डोंट नो गाइस क्या हुआ, बट यहाँ के ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि ले जा रहे हो गाड़ी साइड रखो। क्यों लगवा रहे हैं मालूम नहीं है। अभी यहाँ तो श्री अमरनाथ जी यात्रा में आपका स्वागत लिखा हुआ बोर्ड मारा हुआ है, ये हम लोगों को इधर रोक रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रोक रहे हैं? हाँ? अटक गए क्या हम लोग? फक यार। तो अभी हम लोगों ने एक जुगाड़ निकाला है। एक हमारे भैया हैं आर्मी में जो लेह में पोस्टिंग है, तो उनको फ़ोन किया है मैंने। और इधर चोरी से निकल रहे हैं, आगे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे हमको चेक करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनसे बात करवा के निकलने का ऐसा हमने प्लान सेट किया हुआ है। लेट्स सी कि प्लान कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। Yes, really. ये है जोजिला पास व्यू पॉइंट, जस्ट सोनमार्ग से थोड़ा सा आगे चलते ही। रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है और एल्टीट्यूड बहुत है। और लेट्स सी, अभी तो आगे चेक पोस्ट बाकी है। चेक पोस्ट में देखो क्या होता है। उससे पहले बीच में हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग सीधा निकल दिए हैं। और करेंगे एक जगह रुक के आराम से ब्रश व्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे एंड देन चालू करेंगे आगे की जर्नी। क्योंकि जर्नी को एंजॉय करने आए हैं, न कि इसको हेक्टिक बनाने आए हैं। जैसा कि हम पहले स्टार्टिंग 2 दिन में किया था, हमने जर्नी को बहुत हेक्टिक कर दिया था। ये है शिव मंदिर। हरिओम तत्सत श्री शिव गोरक्षादेश। तो आप अभी समझ सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ऊंचे हाइट पे होंगे हम लोग। फ्रोज़न आइस दिख रही है और इधर कुछ काम चालू रहता है बीच बीच में। क्योंकि क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा इसको नया लगाने से ना लैंडस्लाइड होती है, पत्थर आ जाते हैं आगे, तो सपोर्ट रहता है। और अभी मेरे साथ में एक भाई था, मिला हुआ था, वो आ रहा था, बाइक क्या बोलते, पत्थर गिर गया उसके बाइक पे, उसका खोपड़ी टूट गई बाइक की। तो बाइक पे चल रहे हो तो थोड़ा सा, अगर आपके पास स्पेस है तो थोड़ा सा पहाड़ से हल्का सा स्पेस दूर रख के चलिए। और जैसे ही टर्न आता है फिर यू शुड टेक योर ओन पाथ। ये देखो अलग से कॉन्फिडेंट आता है मंदिर देख के, अरे बाबा बैठा है तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो अभी हम लोग सुबह से सिर्फ 22 किलोमीटर ही चले हैं। एक भाई सोलो जा रहा है, गजब एक्सपीरियंस होगा इसका भी भाई का। मुझे भी सोलो करना है एक बार ज़रूर। बहुत डेंजरस व्यू, कैसे चट्टानें कैसे लग रही हैं तब शार्प कि मार देवे ख़त्म हो जाए इंसान। हाँ तो अभी गाइस हम लोग रुक गए हैं मैगी खाने के लिए। भाई इधर सुबह कुछ खाया नहीं है, तो मैगी वैगी कुछ खाएंगे अच्छा सा। तो और पानी वानी दबा के पियेंगे, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा बॉडी का।
तो फिर आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखें, खाना पीना अच्छे से ले, चॉकलेट्स बाहर लेके आएँ, बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड करता रहेगा टाइम टू टाइम। और हाँ, तो 100 रुपये की भाई एक प्लेट मैगी, इतनी सी मैगी 100 रुपये की, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और अभी हम हैं जोजिला पास पॉइंट पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने लिखा है जोजिला, वहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर आगे एक चेक पोस्ट पड़ेगा, जिस चेक पोस्ट की बात कर रहा था मैं, जहाँ से हम लोग गाड़ी निकाले नहीं दे रहे थे, निकल गए किसी तरीके से, और वहाँ पे जाके भी चेक कराना पड़ेगा। यहाँ से जोजिला पास यहाँ अभी दिख रहा है, यहाँ से 40 किलोमीटर बताया कि भी और है 40 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 घंटा जैसा लगेगा। तो आगे चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं चीज़ें। उतरो। जैन सर, जैन जी। एंट्री करनी पड़ेगी सर? हाँ जी, नंबर लिख लो गाड़ियों का। ओके सर। लेकिन यहाँ से द्रास तक थोड़ा आराम से जाना, रोड उटक पटक है ना, ओके। स्लिप कर जाते हैं आराम से। ठीक है, हाँ वो थोड़ा वो पानी था ना, वो कितना पड़ेगा? स्कॉर्पियो वाला गया। 85 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा। 1.5 घंटा यहाँ से 85 किलोमीटर। क्या कारगिल या फिर ले? कारगिल सोते हुए ले जाओगे भाई? हाँ हाँ वो तो पता है। लद्दाख पुलिस चेक पोस्ट है मीना माग, यहाँ पे एंट्री होती है। और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत से प्यारे से जानवर मिलेंगे आपको प्यार करने के लिए रास्ते में, है ना बेटा? तो ऐसे इन लोगों को प्यार करते आगे बढ़ते रहिए। चलो, ये देखो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। और ये क्यूट से बच्चे को बाय करते हैं। ओके सर, जय हिंद, मिलते हैं फिर वापस। हाँ चलो बेटा बाय। अब निकल चुके हैं मीना मार्ग से हम लोग, ले 312 किलोमीटर अभी है यहाँ से। अभी हमको कारगिल पहुँचना है और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 1.5 घंटा जैसा लगेगा। ये नदियाँ, ये झरना, ये खूबसूरत वादियाँ। अभी वहाँ पे पहाड़ क्या थोड़े अलग पहाड़ थे, बट अभी यहाँ पे देखो पहाड़ कैसे हैं, बिल्कुल सूखे सूखे से चट्टान जैसे पहाड़ है। जैसे इस तरीके का टॉप होता है ना, इस तरीके के, वहाँ पे हमेशा स्लो हो जाए, क्योंकि आगे जाने के बाद अगर सडन टर्न है आप, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे, सीधा लेके अंदर घुस जाओगे। तो जहाँ पे आपको आगे इसकी विजिबल नहीं है रोड, वहाँ पे आपको स्लो करना है। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आगे कैसा रोड है, अब दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। आगे सिर्फ एक अल्टो आ रही है। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। अभी तो यहाँ पे ठंड भी बहुत बढ़ गई है। पीछे तो सोनमार्ग में ठंड थी नहीं, रात में सिर्फ ठंड थी, दिन में तो थी ही नहीं। पर रात में बहुत गजब की ठंड लगी, हम लोग सोने में बहुत काँप रहे थे, क्योंकि एक ही स्लीपिंग बैग था, स्लीपिंग बैग खोल के दोनों लोग ओढ़ के सोए थे। ओह माय गॉड भाई, क्या जगह है यार भाई, क्या जगह है, मज़ा आ गया। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, बाय बाय। पब्लिक एक दूसरे का सपोर्ट करती है गाइस, इधर बहुत सपोर्टिव पब्लिक है। इवन यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं वो भी बहुत काइंड हैं, मुझे लगा अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपके साथ। और यहाँ पे शायद यहाँ पे होम स्टे वगैरह है, यहाँ पे आप रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो, फूड एंड ऑल सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। जोजिला पास से ऑलमोस्ट आप 30 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब आइटनरी दिखने हैं। बाइकर्स यहाँ पे आए हैं शायद, आरी पगलू, सब आरी पगलू, दत्त मतियान, वूहू,
BRO ने बहुत अच्छा काम किया, हैट्स ऑफ। जैन सर। सुबह सुबह हम लोग फ्रेश नहीं हुए थे और हमने सोचा कि रास्ते में कहीं रुक के हाथ पैर मुंह सब अच्छे से धो लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कोट यहाँ पे कोट किए हुए हैं। अभी देखो बॉडी में ऐसी एनर्जी आ गई ना मस्त वाली, पूछो इनसे। ये क्या है, ये क्या है? वॉशरूम है? ओके। ये कोई नदी का वो उद्गम स्थल है क्या भाई? ये कोई नदी का उद्गम स्थल है क्या? ये पढ़ो, द्रौपदी कुंड। एक्सप्लोर करेंगे भाई इसको तो। ये है द्रौपदी कुंड। द्रौपदी कुंड का इतिहास महाभारत काल में भी प्राचीन है। यह कुंड भगवान परशुराम के लिए भी जाना जाता है, परंतु महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सभी पांडव द्रौपदी के राग स्वर के लिए निकले थे तो उनका पड़ाव इस क्षेत्र में भी रहा। पांडवों को लंबे समय तक यहाँ रहना हुआ, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र आज भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि भीम बट, अभी जो हम आगे देखने वाले हैं, भीम द्वारा लाया गया पत्थर, पंडद्रास पांडवों का आवास, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस स्वर्ग की यात्रा में द्रौपदी इसी कुंड में स्नान के पश्चात भगवान का ध्यान करती थी, जिसके कारण उनको आज द्रौपदी कुंड कहते हैं। यह कुंड के पानी की महत्वता यह भी है कि पानी में पानी कभी जमता नहीं है। ओ वाह, क्या बात है भाई, ये पानी कभी जमता नहीं है गाइस। व्हाट अ इंसिडेंस। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पीड़ा के समय कष्ट कम होता है। इसमें स्नान करने से बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनके पेट में जो स्टमक में पेन होता है, इसमें स्नान करने से उनका पेट का दर्द कम होता है, ऐसा माना जाता है। और पांडवों ने अमरनाथ जी के लिए इस स्थान पर रहना चुना। वैसे इसे लद्दाख के क्षेत्र में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों के लिए यह स्थान एक तीर्थ है। वाह। द्रौपदी कुंड। जितने रूल्स टूटेंगे उतनी हड्डियां टूटेंगी। वाह, व्हाट अ कोड। मैंने बोला था ना हमको कि यहाँ पे जो बोर्ड BRO है बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स लगा के रखे हैं। इंटरेस्टिंग भी है, हुक्स भी है उसमें, और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। तो यहाँ पे ज़्यादा राइड बहुत रश नहीं करने का है, इजी टू मूव करना है बाबा। तो हर हर महादेव दोस्तों, निकलते हैं अब यहाँ से। दर्शन हो गए बढ़िया एकदम, मंदिर बहुत अच्छा था। मंदिर सुबह से क्या मतलब 2 दिन से नहीं नहाया था, रास्ते में कंटिन्यू राइड कर रहे थे तो टाइम नहीं मिला। तो अभी फाइनली द्रौपदी कुंड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से नहाया और सारी चीज़ें बॉडी में अप्लाई की, दवाई ववाई लगाई, और अब निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ, कारगिल की तरफ। कारगिल मेमोरियल अभी जाना है ना गाइस, तो कारगिल मेमोरियल देखेंगे और कारगिल भी देखेंगे, और उसके बाद अभी तो रुकिए, अभी तो बने रहिए आगे। उसके बाद तो अभी कारगिल दिखाना है, फिर लेह दिखाना है, पैंगोंग लेक दिखाना है, सब दिखाना है। अभी तो एक पास देखा है, जोजिला पास, अभी तो बहुत सारे पासेस देखने बाकी हैं। अब लैंडस्केप तो देखो कितने थोड़ी थोड़ी देर पर कैसे लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं। ओह माय गॉड, लव इट। अभी एक अंकल मिले थे, डॉक्टर करके थे, और भाई क्या एक नंबर इंसान। वो ट्रैवल कर रहा है और उनकी बेटी थी छोटी, ऑलमोस्ट अभी वो 12th में गई है। तो 12th में कैसा, साउथ के थे वो, केरला। तो बेटी को उनको घूमना था, तो वो हर साल मतलब घूमने निकलते ही गए, लेकिन उनके बेटी को टेंशन ना हो 12th में, उसका मूड फ्रेश रहे, तो उसको लेके आए थे ले। भाई सोचो कि बंदा उस लेवल पे है, डॉक्टर भी है वो, और उसकी बेटी को लेके आया था मूड फ्रेश करने यहाँ पे कि उसको इतना लोड ना हो। तो भाई घूमने से सच में प्रेशर कम होता है, लाइफ इजी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, मज़ा आता है। घूमना चाहिए गाइस, घूमो भाई। मैं तो घूम ही रहा हूँ गाइस, और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि हम क्या मौज कर रहे हैं। तुम भी अपने ग्रुप के साथ में निकलो भाई, तुम भी मौज करो। मुझे लगता है कि मेरी जो पब्लिक होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए लॉयल और एकदम बूम फाड़, मज़ा ही दे दे भाई। वो जहाँ जाए
पता चल जाएगी। हाँ भाई सही बंदे हैं, ऐसा गजब मज़े करते हैं ये लाइफ के। तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द लैंड ऑफ द्रास। तो अभी हम लोग द्रास में हैं और यहाँ पे द्रास में कितनी खूबसूरत आइटरी आप देख रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि द्रास में आपको पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, पेट्रोल टंकी मिल जाएगी जिससे आप फ्यूल रिफ्यूल कर सकते हो। सोनमार्ग के बाद डायरेक्ट आपको द्रास में मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, आपको याद रहना चाहिए कि द्रास में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके आगे की तरफ बढ़े। What the fuck? सॉरी कहता नू। देख रहे हैं कितना डेंजरस था ये, इसलिए बहुत स्लो जाना चाहिए। पर रोड इतनी खूबसूरत है ना, इतनी प्यारी मक्खन जैसी रोड है ना, मन ही नहीं हो रहा है कि मतलब इस पर धीरे कैसे चले ऐसा। तो गाड़ी अपने आप भाग रही है, फिर भी हम कंट्रोल करने नहीं। रुक जा ओए रुक जाओ, बस कर भाई। अब पता नहीं, मुझे कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा भाई, सच में मन नहीं हो रहा। ये सब मैं अपनी आंखों से कैद कर रहा हूँ बस, वो आप जो देख रहे हो। ठीक है राइट कॉर्नर, बट यहाँ पे होशियारी नहीं, यहाँ पे आप घूमने आए हो। आई थिंक आर्मी का कुछ कारगिल बैटल स्कूल। ओके ये है कारगिल बैटल स्कूल। तो हम लोग ऑलमोस्ट लगता है कारगिल के पास आ गए हैं। सब बॉर्डर टाइप एरिया लग रहा है भाई। तो गाइज थोड़ा सा स्ट्रेटजी हो गई है। हम लोग जा रहे थे और सडन भाई मिले, उनका स्कूटी ना पंचर है स्कूटी। तो अभी हम लोग रुके हैं, भाई के पास इन्फ्लेटर है, उनको हवा करेंगे, पूरी मदद करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कारगिल की तरफ। एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, प्यारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ ये है जहाँ पे हम रुके हैं भाई के पास, और ये द्रास डिस्ट्रिक्ट हो गया है। इसके पहले ये एक, हमारे इधर तो बोलते हैं उसको तहसील या फिर गांव का देखो होता है ना ब्लॉक, ऐसा कुछ ब्लॉक कैसा था। अभी इसको डिस्ट्रिक्ट बोल दिया गया है, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया है द्रास डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे घूमने के लिए भाई ने 3-4 बहुत अच्छी प्लेस बताई। और द्रास 2 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ की द्रास की सबसे फेवरेट चीज़ें हैं इसकी ग्रीनरी, इसकी खूबसूरती है ग्रीनरी इसकी। इंडिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला गांव उनमें से एक द्रास भी है। यहाँ पे लास्ट भाई बता रहा था, भाई के अकॉर्डिंग 1996 के आसपास यहाँ पे -45 डिग्री टेम्परेचर गया था। कितना? -45 डिग्री। और इवन अभी भी 2 डिग्री टेम्परेचर है, लद्दाख में तो कम है, अभी यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री है। और ये शायद द्रास का मार्केट आ गया है और कारगिल पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरी बातों पे भरोसा नहीं है आपको, तो आप आइए लद्दाख, और लद्दाख आइए और द्रास रुकिए, एक्सप्लोर करिए, खुद फील करिए कि द्रास ऐसे ही नहीं द्रास है। और द्रास को एक क्या कहते हैं, द गेटवे ऑफ लद्दाख, हिमालयस के पीक्स, टाइगर हिल, जहाँ पे पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। भाई बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी एक साइड और एक साइड बर्फीले पहाड़। वाह दोनों एक साथ। मैं बार बार कैमरा बंद करने के लिए फिंगर्स उठा रहा हूँ कि अब बंद कर दूँ, फिर वापस ले जा रहा हूँ, फिर सोच रहा है कि बंद कर दूँ। जैसे ही बंद करना सोच रहा हूँ, फिर बहुत प्यारी प्यारी जगह दिख रही है, फिर लोगों को सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड कर लूँ, वो रिकॉर्ड कर लूँ। मैं इतना ज़्यादा ओवर हाइप बोलता नहीं हूँ, पर कुछ है इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ तो है जो रोक रही है कि नहीं बंद मत करो प्रशांत। तो गाइज फुकरे ऑन रोड आ चुके हैं। तो एक लाइक है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरा भाई। और ये देखिए कारगिल 48 किलोमीटर, वाह। तो जस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और ये खूबसूरत सी जगह है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे
जवान जो हम घर में बैठ के 2 रोटी खा रहे हैं इनकी वजह से, सैल्यूट है इनको। और इनकी माँ को सत सत नमन, जो ऐसे लाल पैदा किए, इनसे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। ये है सोल्जर्स, इंडिया की पहचान, हमारी आपकी पहचान, हमारी आपकी ताकत, रक्षक हैं इन पहाड़ों के, इन चट्टानों के, इन नदियों के, इन झरनों के, इन फूलों के, इन बगीचों के, सबके रक्षक बन के खड़े हैं वो यहाँ, प्रकृति के रक्षक, सरहदों के रक्षक। डोंट बी फुल, रिस्पेक्ट रोड सेफ्टी रूल्स। वाओ, इतना बोल रहा हूँ प्यारा प्यारा, क्या सच में प्यारा है ये? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि सच में प्यारा है ये, कि या बस मुझे ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये घर देखो ना भाई, ओ भाई लकड़ी का घर है ये तो पूरा, नहीं पत्थर के भी हैं। ओ वाह, कितना गजब लग रहा है भाई। क्या जगह है, क्या रोड है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा रोड है और बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे कुछ खाने पीने का अच्छा दिख रहा है कि वो कारगिल वॉर मेमोरियल आ तो गए भाई। सो गाइज, हम लोगों ने बाइक को कर दिया पार्किंग। सामने पार्किंग है, 20-20 रुपये लगा 3 बाइक का, 60 रुपये। और ये सामने है द कारगिल मेमोरियल वॉर, या फिर कारगिल वॉर मेमोरियल, कुछ भी बजाते हैं। और ये सबूत है कारगिल वॉर। वाह, ये है वीर सपूत। और इस गाड़ी की जो ऑरा है वो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई ऑरा दे पाएगी इस चीज़ को। अद्भुत है। तो चलिए इंटर करते हैं और दिखाते हैं कारगिल मेमोरियल में है क्या क्या चीज़ें, और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। नहीं देने, घास में नहीं जाना है। जगह जगह आपको इस तरह के रेड टेप क्यू मिलेंगे जिन्हें क्रॉस करके आपने आगे नहीं जाना है। फोटोज आप लोग खींच सकते, कोई मना नहीं है, बैठकर फोटो नहीं खींचना है, ना ही फोटो खींचने नीचे बैठना है। वीरों के सम्मान में यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है। आप लोग आगे जाओगे, आपको गन के पीछे लंबा सा लाल कलर गार्ड दिखाई देगा, वो एक म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, अंदर फोटो वीडियो नहीं खींचते, बाकी बाहर खड़े होकर फोटो खींच सकते सर। बाई तरफ पानी, वॉशरूम, एटीएम सर। अभी हम एक 8 मिनट का वीडियो दिखाएंगे सर, आप पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग वीडियो बार बार प्ले नहीं करते। जय सर। ओके सर, थैंक यू। जी सर। कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो हमें लेना चाहिए था, ले लिया हम लोगों ने। अभी बस 8 मिनट का वीडियो दिखाया है, एक पर्पस था, सबको नहीं दिखाया जाता है, पर स्पेशल टाइम पे शायद हम लोग आ गए थे, इस वजह से दिखाया गया है। तो एक छोटा सा हॉल है, इसमें रेंजर्स के बारे में बताए गए हैं। तो किस तरीके से बहादुर सिपाही हमारे लड़े थे कारगिल युद्ध में, तो मतलब अपने हीरोज़ के बारे में बताया गया। मतलब इतना इमोशनल मोमेंट था वो। मतलब इन फौजी ने, इन आर्मीज़ के ऑफिसर्स ने, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ने अपने खून की बूंदों से इस धरती को सींचा है, ताकि हम और आप, ये कारगिल, ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंच पाए, सीमित रहे। मतलब हमारा तिरंगा वहाँ लहरता है। ये बात है जिस पे चल के लोग चीज़ों को देखते हैं। यह हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। और जस्ट गेट के बाजू में ही ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे हमको टीवी का एक शो था वो दिखाया गया रेंजर्स के बारे में। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे कैप्टन्स के बारे में और रेंजर्स के बारे में। ये इनकी स्टैचू लगी है उनकी याद में, और ये सारी आइटनरी है। कितना खूबसूरत चीज़ है, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो किस तरीके से बताई गई हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। कैप्टन अनुज नायर, मेजर विवेक गुप्ता, इस तरीके के सारे रेंजर्स के बारे में। तो ये हमारा मेमोरियल है, जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, और वेपन्स जो यूज़ हुए थे 1999 में वॉर की दौरान, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। और बहुत, अभी इसके पहले आने से मेरे मिथ था दिमाग में कि लोग लद्दाख जाते क्यों हैं। मतलब मोस्ट
मोटेरेबल पास था वो तो ठीक है, वो समझता था मैं, पर जाते क्यों हैं तो अब पता चला जाते क्यों हैं। यहाँ पे सारे सोल्जर्स के बलिदान जो हमारे हमारे कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया, तो उनको जानने के लिए ज़रूर आए। और ये जो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं नीचे, इस फ्लैग्स की भी मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग्स कैसा, ये हर एक बटालियंस के फ्लैग लगे हुए हैं, जैसे मराठा हो गया और पंजाब और कुमाऊँ और जो भी बटालियंस है, बटालियंस के फ्लैग्स हैं। और ये हमारा खूबसूरत सा प्लान। तो इस तरीके से करते हैं विंड को आगे। अभी हम लोग 10,500 की फीट की ऊंचाई पे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हमारा लैटिट्यूड चेंज होता जाएगा और हाइट बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया फ्लैग, ये फ्लैग्स की कुछ मीनिंग्स आपको दिख जाएंगे। उनके ऊपर बैच लगे हुए हैं, उन बैच से आप पहचान सकते हो कि कौन से रेजिमेंट का फ्लैग है। और ये हमारा खूबसूरत सा फ्लैग। और यहाँ नीचे कुछ वीर शहीदों ने जो बलिदान दिया है, अमर जवान के नाम है, जो आप एक बार पढ़ सकते हैं जूम करके, पॉज करके, जिस तरीके से पढ़ता है। थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आई नो, बट ठीक है, विजिबल तो है। और ये है मेमोरियल। पीछे कुछ टॉप्स बताया जहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने आक्रमण करके इस कैंप को, ये लैटिट्यूड थी, इन पहाड़ों पे अपना कैप्चर कर लिया था। और वो जो है टाइगर हिल्स है, बत्रा टॉप है, 0.5140, इस तरीके की हाइट पे, लैटिट्यूड पे ये चीज़ें थी। तो जहाँ से हमारे सोल्जर्स इतना मुश्किल चढ़ाई वो क्रॉस करके वापस से इसको इंडिया में शामिल किया, उस चौकी को इंडिया में शामिल किया, इंडिया में था ही वो, तो उस बूथ को कैप्चर किया वापस से। और फाइनली अभी यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल दे दी हुई है, जो लगेगा आगे आपको बता देंगे। एक बार अभी पब्लिक खाली हो गई तो आपको पूरा दिखेगा, वरना पब्लिक पूरी भरी रहती थी। अभी सारी पब्लिक जा चुकी है। ये है सियाचिन भी यहीं से पास में है, इसके पहाड़ के पीछे पीछे चले जाएंगे, वहाँ पे सियाचिन भी मिलता है। जैसा सियाचिन की एक वीडियो चल रही है आपके सामने स्क्रीन पे। और यहाँ पे सोल्जर्स के साथ, उनके याद में सोल्जर्स के नेम के साथ, बैच के साथ, फ्लैग के साथ में उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आने के बाद एक जब वो जो जज्बा होता है वो अंदर से ऐसा जागता है ना मातृभूमि के लिए, तो वो हमेशा रहता है अंदर, आपकी बॉडी में रहता है, बट उसको निकालने की ज़रूरत है। आप कब जब ऐसी जगह पे आते हैं तब आपको पता चलता है कि सोल्जर्स के कैसा बलिदान है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे इनकी स्मारक लगे हुए हैं, वीर भूमि राजपूत। इस पे मेरी क्लिक कर दो ज़रूर। कारगिल वॉर मेमोरियल का घूमने का सपना था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे, फटाफट बाइक उठाएंगे, थोड़ा अगर नाश्ता वास्ता करना हो तो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीधा कारगिल की तरफ आगे। और हम लोग आए हैं सीधा इधर जम्मू की साइड से, कश्मीर की साइड से, तो अभी जाना है हमको वापस लेह की तरफ। मोटेरेबल हाई पासेस हैं लद्दाख में, पर यहाँ आने के बाद सीन कुछ और है भाई। इंडियन मतलब राइडर्स भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा मेंशन करते हुए मैंने नहीं देखा, या हो सकता है मेरी कमी की ऐसे वीडियो मेरे पास पहुँची नहीं। तो यहाँ पे अपने इंडियन आर्मीज़ के इतने बलिदान है भाई, इतने बलिदान हैं कि आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि कितने सारे सोल्जर्स, रेंजर्स भाई साहब, ओहो हो 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए भाई, और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं हमारी और आपकी रक्षा के लिए। तो भाई उनको याद करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। एवरी मोमेंट अगर आपको याद आए तो सैल्यूट करना चाहिए हमेशा। इसलिए ना जाने ऐसी परसेप्शन बनी है इंडियन आर्मीज़ की, सच में ऐसी परसेप्शन है, वैसे हैं इसलिए बनी है कि वो रिस्पेक्ट के हकदार होते हैं। ऐसे लैंडस्केप के ऊपर में वो लोग 100 दिन वहीं रह रहे हैं, ठंडियों में फ्रोज़न फूड्स खा रहे हैं भाई, सरवाइव कैसे कर रहे हैं आप सोचो। फिर कहानी पानी गर्म किया, फूड खाना डाला, वो पक गया, वो खा लिया।
इतना डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, मानना पड़ेगा उनके व्हील पावर को, उनकी क्षमता होगा नमन है। और मेमोरियल जाने से पहले मैं कुछ और था, अभी वापस निकला हूँ तो कुछ और हूँ। तो राइड को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग टूवर्ड्स टू ले। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरियाज़ है और ये द्रास वैली सच में बहुत खूबसूरत वर्ड मेरे ज़ुबान पे इसलिए आ गया है कि यहाँ पे कुछ ख़राब कहने के लिए है नहीं, तो कहूँ का। इतने ब्यूटीफुल पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, चट्टानें हैं, ग्रीनरी है, रिवर साइड है, प्यारा रोड है, हम्बल पब्लिक है, सपोर्टिव पब्लिक है। बस नेगेटिव चीज़ ये है कि थोड़ा सा खाना बहुत कॉस्टली है। हाँ, अपन गरीब आदमी यार भाई, जुटा के पैसे किसी तरीके से आते हैं। ओह माय गुडनेस, ये चेक करो गाइस, कितनी खुशबू आ रही है। वाओ वाओ वाओ, जस्ट लुक लाइक वाओ। हिप हिप, बड़ा खूबसूरत रोड है, जानिसार है जानिसार, तेरे प्यार पे मेरे यार जानिसार है। न मारेगी ज़िंदा ये मेरी, न मारेगी आवारेगी मेरी, न मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से आवारेगी तेरी। सुहाने दिन देखवाए 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 हाय। बस सुनते रहिए। शिमसा यहाँ से 3 किलोमीटर है। द्रास की जैसे ही बहुत सारे रीजन्स हैं, तो वैसे ही ये शिमसा भी एक जगह गांव है, विलेज है। एक और एंगल का मजा लीजिए। मतलब ऐसा खूबसूरत प्यारा रोड है, मैं 100+ क्रूज कर पा रहा हूँ पहाड़ों में। कैन यू इमेजिन, पहाड़ में। ओह भाई साहब, मेरे दोस्त लोग, मैं कैमरा सेट कर रहा था तो मुझसे आगे निकल गए। तो बस उन्हीं को क्रूज कर रहा हूँ दोस्तों, मज़ा आ रहा है। बूम फाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे इंडिया के, हर हर महादेव बोल के। आगे गाड़ी है, आगे गाड़ी है, आगे गाड़ी है। गिव अ थम्स अप, गो योर राइट। अब वक्त है इनसे लीड लेने का। अब आ गए मेरे रेंज में लोग। एक गया पीछे, दूसरा भी जाएगा। दूसरा भी पीछे, वापस से मैंने कवर ले लिया है।
गजब भाई, नेक्स्ट लेवल। स्लिम्स डिवाइन, ये कुछ होम स्टे एंड कुछ फूड्स के लिए फूड कोर्ट। अरे वह नाश्ता की दुकान यार मालिक, नाश्ता की दुकान मिल जाई, रहे के घर मिल जाई, होटल मिल जाई, और क्या चाहिए। और जाए रे बाप रे बाप, लैंडस्केप तो मजा दे रहा भाई, एक नंबर। तो गाइस हेलो, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, सुलुलुलु गाइस। और भाई साहब कितना डेंजरस रोड है हमारे बगल बगल में, कितने बड़े बड़े चट्टान देख रहे हो आप। ये देखो इस साइड भी, इस साइड तो पूरा खाई है, नीचे पूरा रास्ता है। इस साइड तो देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 दिया है, 30 कोई चल ही नहीं रहा है। मजा आ रहा है गाइस, इतने डेंजरस रोड, और रोड से आंखें हट ही नहीं रही है, इतनी सेक्सी रोड। वाह, हेड्स ऑफ बिहार टीम, हेड्स ऑफ। Shimiro Yazid Gulla go chukpa sula mayan mehdi zaman Shimiro Yazid Gulla go chukpa sula mayan। तो कुछ भाई अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हम भी रुके थे फ़ोटो लेने के लिए। तो चलो एक बार बोल दो बाय बाय। एक बार बोल दो बाय बाय। मुझे एक बार विश कर दो। ओके, तो एक बार बोल दो कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट कर दो, शेयर कर दो। यस, नाइस नाइस। चलो बाय बाय, है ना। ओ और बाय, नाइस, बाय 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 बाय। अपने बाइक का नंबर बता। यूपी 62 CS। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, अब हम आगे निकलेंगे। तो अभी हमको एक पेट्रोल पंप मिला है और हम कर लेंगे फ्यूल को फुल, क्योंकि आगे क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, टेंशन से दूर रहे। और कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? 73 रुपये लीटर है बस। तो फ्यूलिंग हो रही है बस। तो टोटल हमारी गाड़ी चल चुकी है 1875 किलोमीटर। आज सिर्फ हमने 130 किलोमीटर ही किए हैं अभी तक, आगे गाड़ी आने वाली है। हम लोग कारगिल जो है पहुंच गए हैं। तो गाइज़ ये है कारगिल का मार्केट, फेमस मार्केट। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सब मिल जाएंगी। बेसिक क्या मतलब, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएंगी। यहाँ पे ATM है, यहाँ से पैसा हम लोग निकाल सकते थे। निकाल ले पैसा निकाल ले। ओके, तो इसका मतलब है ना मंजूर किया गया, हमें आगे से निकालेंगे। व्हाटएवर। ये पीपल आर कन्विंसिंग मी कि आज होटल ले लेते हैं एंड बाकी दिन तो कैंपिंग करनी है। सो अभी हम लोग कारगिल रुके नहीं हैं, पर ठंड का आभास बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अभी हमें आगे और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है, वरना हम इतने कैपेबल हैं, आराम से हम लेह तक तो पहुंच ही जाएंगे 12 बजे तक एनी हाउ।
बट मेरा सेक्शन से ऐसा कह रहा है कि भाई जिसके लिए आए हैं, जो व्यू के लिए आए हैं, वो व्यू अगर हम नहीं ले पा रहे हैं रात में चल के तो कोई मतलब नहीं है। तो कहीं खाना खाने का देखते हैं जगह, अच्छा सा खाना खाएंगे जो भी मिलेगा रूखा सूखा, और खाने के बाद स्टे करेंगे। कारगिल में ही खाना खा लेना चाहिए था पर हमने खाना खाया नहीं, कोई बात नहीं, फिर आगे खा लेंगे। ये कुछ तो है यहाँ पे। गाइस एंड भैंस, तो यहाँ पे लग गई है थाली, पंजाबी थाली, और जगह से तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे खाने का टेस्ट। भाई लोगों ने बताया, अभी तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कारगिल से घर वाला फील अच्छा रहा है, बढ़िया है क्या पानी? हाँ ठीक है। तो कारगिल से हम लोग 20 किलोमीटर ना भाई, 30, ओ माय गॉड। तो कारगिल से 30 किलोमीटर आगे हम लोग रुके हैं, एक छोटा सा ढाबा, पंजाबी खाना वाना यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल रहा है। अभी हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को आगे की तरफ। और हो सकता है कि 2 किलोमीटर ना, क्या सिद्धार्थ, क्या 2 किलोमीटर बाद 2 या 3 किलोमीटर पे रुकना है अपने को, वहाँ मस्त कैंपिंग करेंगे। ठीक है, कैंपिंग करेंगे भाई, और क्या करेंगे? ये कैंपिंग करना पड़ेगा। फिर मस्त कैंप लगाएंगे, लकड़ी कैंप लगाएंगे बढ़िया से। हाँ देखते हैं, कुछ अगर हो जाता है बोनफायर वगैरह करने का तो करेंगे। तो दोस्तों की दोस्तों, खाना हो गया हमारा, अब लगाना है रेंट हमारा। लोकल्स से पता चला है कि जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। तो फूल खिलने के बाद बात यह है कि 2 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर दूर बाद आपको एक ऐसी लोकेशन मिलेंगी जहां आर्मी कैंप्स होगा। तो गेट के आजू बाजू आप कहीं भी टेंट कैंप कर सकते हो और आप रुक सकते हो। तो हमारा डिसाइड ये है कि हम कैंप लगाएंगे 3, और ये लाइट्स ने हमको बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत बढ़िया साथ दिया है भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी आपको दिखाऊं, नॉर्मल में तो आपको दिखेगा नहीं, रोड ही नहीं दिखेगा भाई। ये देखो इसमें कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। हम लोगों को एक जगह मिली है। कौन सी जगह है? ये विलेज है, एक छोटा सा विलेज है, मुलबेख करके एक जगह है। और ये हमको थोड़ा सा स्पेस मिला है। यहाँ मेन रोड है, ऐसे सामने इधर देख रहे मेन रोड है, ये थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, ठीक है, मतलब सिमिलर प्लेन है, तो यहाँ पे सो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बाइक को यहाँ कर दिया पार्क। और एक ब्रीफ देता हूँ छोटा सा मैं आपको। जो हमारी गाड़ी चली है टोटल, वो चली है 1916.4 किलोमीटर, और आज में हमने सिर्फ किया है 171 किलोमीटर फ्रॉम सोनमार्ग। सिद्धार्थ है घर पे बात कर रहा है, और एक विवेक है, वो भी वहाँ पे लगा हुआ है फ़ोन में। डीजे कुल गए अंदर जा चुके हैं और मैं अभी बाकी हूँ। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, गाड़ी को बंद करूँगा और टॉप बॉक्स को यहीं पे छोड़ दूँगा, क्योंकि इतना कुछ लोड नहीं है, टॉप बॉक्स सेट रहता है। और बिना चैनल को फॉलो किए मत जाइएगा गाइस, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग अभी और भी आएंगे, और भी एडवेंचर कराएंगे जीवन में, सिखाएंगे, सीखेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे।